अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री अटैक कर दिया है, जिसमें वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क यूएसए ले जाया गया है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया है और कहा कि यूएस ने लार्ज स्केल स्ट्राइक के जरिए वेनेजुला की कैपिटल काराकास पर मिलिट्री एक्शन किया, जहां एक्सप्लोजन्स, हेलीकॉप्टर्स और एलाइट फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देखी गई है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मादुरो को कैप्चर करने के बाद उनको न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उनके खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म जैसी सीरियस चार्जेस चैलेंज किए गए हैं, जिससे यूएस कोर्ट्स में प्रेशराइज किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुला को टेम्पररी बेसिस पर अमेरिका संभालेगा, जब तक वहां एक सेफ और प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं आ जाता। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस को बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड ट्रूप्स से डर नहीं लगता और वो वेनेजुला की ऑयल और रिसोर्सेज को भी सही तरीके से चलाना जानता है। इस ऑपरेशन का कारण ट्रंप ने बताया कि वेनेजुला एक मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग हब था और इलीगल नार्को टेररिज्म का सेंटर भी बन चुका था, जहां से अमेरिका को हज़ारों टन कोकेन और दूसरे ड्रग्स इलीगली भेजे जा रहे थे। यूएस का क्लेम है कि मादुरो और उनकी फैमिली इस नेटवर्क के पीछे थे और इसीलिए ये ड्रास्टिक एक्शन लिया गया है। लेकिन इस अटैक के तुरंत बाद ही दुनिया भर के रिएक्शन सामने आने लग गए। वेनेजुला के वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगो ने इसको इलीगल और इलिजिटमेट किडनैपिंग बताया और डिमांड की कि मादुरो और उनकी वाइफ को तुरंत छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि यूएस ने वेनेजुला की घर की आज़ादी पर अटैक किया है और इससे वापस लेना चाहिए। इंटरनेशनल लीडर्स का भी इस पर रिस्पॉन्स आया। रशिया और चाइना ने इस अटैक की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिना यूनाइटेड नेशन अप्रूवल के किसी भी देश पर मिलिट्री अटैक करना इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। कुछ यूरोपियन नेशन के नेताओं ने बताया कि इस एक्शन पर कंसर्न दिखाना ज़रूरी है, जबकि कुछ लोगों ने ये भी कह रहे हैं कि अगर सच में ड्रग ट्रैफिकिंग और करप्शन माना जाए तो जस्टिस ज़रूरी है, लेकिन ये एक्शन तरीके से और लीगल प्रोसेस से होना चाहिए था। वेनेजुला के अंदर भी हालात अभी खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगो को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया है, लेकिन उन्होंने यूएस एक्शन को कंडेम करने की कोशिश की है। उसी वक्त कुछ लोग और अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वेनेजुला पिछले सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल रिप्रेशन का सामना कर रहा था। दुनिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस इशू को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि ये एक्शन डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है और यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है। इसलिए आज स्पेशल मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन पर लीगल और डिप्लोमेटिक डिस्कशन होगा। इंडिया और न जाने कितनी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को वेनेजुला जाने से मना कर दिया और उनकी ट्रैवल एडवाइजरी को भी बंद कर दिया है, क्योंकि सिचुएशन अभी अनस्टेबल है और सेफ्टी रिस्क बढ़ा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर भी इस इवेंट को शेयर और डिस्कस कर रहे हैं, जहां कुछ लोग ट्रंप की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग इसको इम्पेरियलिज्म और इलीगल अटैक भी बोल रहे हैं। इस पूरी घटना ने दुनिया का फोकस एक बार फिर अमेरिका और इंटरनेशनल लॉ पर डाल दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होगा। वेनेजुला एक नए पॉलिटिकल एरा की तरफ बढ़ सकता है या ये कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल टेंशन को बढ़ा देगा।